प्रदोष व्रत का महात्म्य एवं कथा। भारत में असंख्य त्योहार और उप उत्सव हैं जिनके दौरान आमतौर पर पूर्ण या आंशिक उपवास किया जाता है। उनमें से एक प्रदोष व्रत है जिसे सबसे पहले भगवान शिव ने रखा था और इसे बहुत फलदायी माना जाता है। इस व्रत को कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है जो अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करना चाहता है। प्रदोष व्रत प्रत्येक त्रयोदशी को मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक माह की दोनों पक्षों की त्रयोदशी के दिन संध्या काल के समय को प्रदोष कहा जाता है। प्रदोष शिव जी को श्रावण मास तथा महाशिवरात्रि की तरह ही प्रिय है। प्रदोष व्रत की कथा। स्कंद पुराण की एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा मांगने जाती और संध्या को लौटती थी और उससे अपना जीवन यापन करती थी। एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर लौट रही थी तो उसे नदी किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया जो विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर उसका राज्य हड़प लिया था। उसकी माता की भी अकाल मृत्यु हो गई थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया और उसका पालन पोषण करने लगी। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ देवयोग से देव मंदिर गई। वहां उनकी भेंट ऋषि शांडिल्य से हुई। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है जो युद्ध में मारे गए थे और उनकी माता को ग्राह ने अपना भोजन बना लिया था। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मण और राजकुमार को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि आज्ञा से दोनों बालकों ने प्रदोष व्रत करना शुरू किया। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आईं। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया किंतु राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बात करने लगे। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह के लिए राजकुमार को अपने पिता से मिलने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पिता को बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कराया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः आधिपत्य प्राप्त किया। यह सब ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत करने का फल था। स्कंद पुराण अनुसार जो भक्त प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा के बाद एकाग्र होकर प्रदोष व्रत कथा सुनता या पढ़ता है उसे 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं होती। हिंदू धर्म के अनुसार प्रदोष व्रत कलयुग में अति मंगलकारी और शिव कृपा प्रदान करने वाला होता है। प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष काल कहा जाता है। मान्यता है कि प्रदोष के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में इस समय नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का स्तवन करते हैं। प्रदोष व्रत को हिंदू धर्म में बहुत शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। पुराणों के अनुसार एक प्रदोष व्रत करने का फल 100 गायों के दान जितना होता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के संपूर्ण पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सुहागिनों द्वारा इस व्रत के करने से उनका अखंड सुहाग बना रहता है। प्रदोष व्रत की पूजा हमेशा प्रदोष काल यानी संध्या समय में की जाती है। सप्ताह के 7 दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व है। अलग अलग वारों के अनुसार प्रदोष व्रत के लाभ भी अलग अलग होते हैं। आइए जानते हैं कि किस तरह दिन के अनुसार व्रत का फल मिलता है। जब प्रदोष रविवार के दिन पड़ता है तो उसे भानु प्रदोष कहते हैं। यह एक सुखी शांतिपूर्ण और लंबे जीवन के लिए किया जाता है। जब प्रदोष सोमवार के दिन पड़ता है तो उसे सोम प्रदोष कहते हैं। यह वांछित परिणाम प्राप्त करने और सकारात्मकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जब प्रदोष मंगलवार के दिन पड़ता है तो उसे भौम प्रदोष कहते हैं। यह स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और समृद्धि के लिए किया जाता है। जब प्रदोष बुधवार के दिन पड़ता है तो उसे सौम्यवर प्रदोष कहते हैं।
यह ज्ञान और शिक्षा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जब प्रदोष गुरुवार के दिन पड़ता है तो उसे गुरुवारा प्रदोष के नाम से जाना जाता है। यह पूर्वजों के आशीर्वाद और दुश्मनों और खतरों के खात्मे के लिए किया जाता है। जब प्रदोष शुक्रवार के दिन पड़ता है तो उसे भृगुवार प्रदोष कहते हैं। यह धन संपत्ति, सौभाग्य और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जब प्रदोष शनिवार के दिन पड़ता है तो उसे शनि प्रदोष कहते हैं। नौकरी में प्रमोशन पाने के लिए ऐसा किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि जिस दिन प्रदोष तिथि पड़ती है उस दिन के अनुसार ही व्रत किया जाता है। त्रयोदशी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान शिव का धूप दीप से पूजन कर पूरे दिन निराहार व्रत का संकल्प करें। व्रती को इस दिन पूरे दिन निराहार रहना चाहिए तथा दिन भर मन ही मन शिव का प्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए। प्रदोषो रजनी मुखम के अनुसार सायंकाल के बाद और रात्रि आने से पूर्व दोनों के बीच का जो समय है उसे प्रदोष कहते हैं। व्रत करने वाले को उसी समय भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। संध्या काल में सूर्यास्त से पहले स्नान करके श्वेत वस्त्र पहने ईशान कोण में किसी एकांत जगह पूजा के लिए उस स्थान को गंगा जल से शुद्ध कर लें। अब धूप दीप नैवेद्य और पुष्प से शिव पार्वती की विधिवत पूजा अर्चना करें। तत्पश्चात शुद्ध घी का दीपक जलाकर प्रदोष व्रत कथा सुने अथवा सुनाएं और अंत में भगवान शिव की आरती करें। प्रदोष व्रत यूँ तो निर्जला रखा जाता है, परंतु अगर यह संभव ना हो तो पूरे दिन सामर्थ्यानुसार या तो कुछ ना खाएं या फल लें। प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। ध्यान रखें, प्रदोष व्रत में लाल मिर्च, चावल और सादा नमक वर्जित है। प्रदोष व्रत को 11 या फिर 26 त्रयोदशियों के साथ रखने के बाद ही उद्यापन करना चाहिए। व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि को ही किया जाता है। प्रातः स्नान आदि कार्य से निवृत्त हो फिर उस मंडप में शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करके विधिवत पूजन करें। तदनंतर खीर से अग्नि में हवन करना चाहिए। हवन करते समय ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र से 108 बार आहुति देनी चाहिए। हवन समाप्त होने के बाद भगवान शिव की आरती और शांति पाठ करें। अंत में ब्राह्मण को सामर्थ्यानुसार भोजन और दान कर भगवान शंकर का स्मरण करते हुए व्रती को भोजन करना चाहिए। इस प्रकार उद्यापन करने से व्रती पुत्र पौत्रादि से युक्त होता है तथा आरोग्य लाभ करता है। इसके अतिरिक्त वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है एवं संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा स्कंद पुराण में कहा गया है।